हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल के डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। आप इस देखिए, आप इस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। डिफरेंशिएशन देखिए, लॉगरिथम फंक्शन के डिफरेंशिएशन पहले उनके कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मान लो आप इस लॉग m इंटू एन बेस e इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n बेस e, log m अपॉन n बेस e, log m माइनस log n बेस e, log m टू दी पावर n, n आगे आ जाएगा यहाँ पे n log m बेस e। कुछ प्रॉपर्टी ध्यान रखना है इसमें। log अगर a बेस b है इसको लिखा जा सकता है log b 1 अपॉन log b बेस a। ध्यान रखना है इस बात को। अगर कंडीशन ये हो वहाँ पे log a बेस b, इसको log बेस चेंज थ्योरम बोलते हैं। log a बेस e अपॉन log b बेस e लिखा जा सकता है इसको। ध्यान रखना है इसको। log a बेस b को log a बेस e log b बेस e लिखा जा सकता है। देखिए और थोड़ा समझिए इसको। कभी ऐसा लिखा a टू दी पावर log a, या मान लो यहाँ पे log m बेस n है, तो ध्यान रखना कि अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर सेम हो जाए तो इस log की वैल्यू हमेशा 1 होती है। कंडीशन मान लो अगर ये दिया है यहाँ पे a टू दी पावर log m और बेस n होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू m इक्वल टू m। ध्यान रखना, log की वैल्यू और log का अगर बेस सेम हो जाए तो वैल्यू 1 होती है। तो इस टाइप की छोटी छोटी प्रॉपर्टी के बेसिस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं log के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, तो ध्यान रखना आपको कि डिफरेंशिएशन लॉगरिथम फंक्शन का जब हम लोग करते हैं, लॉगरिथम फंक्शन का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो ध्यान रखना एक फंक्शन की पावर जब कोई दूसरा फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, एक फंक्शन की पावर कोई दूसरा फंक्शन दिया गया, तो इसका लॉगरिथम जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले राइट करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग लेंगे आप इस, तो लॉग y इक्वल टू log x टू दी पावर x। अब m टू दी पावर n के कॉन्सेप्ट पे x आगे आ जाएगा, log y इक्वल टू x log x। log y इक्वल टू कितना हो जाएगा log y इक्वल टू x। अब इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो d ओवर dx ऑफ log y इक्वल टू d ओवर dx ऑफ x log x। थोड़ा समझिए यहाँ पे log y का 1 अपॉन y, फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx इक्वल टू ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालते हैं, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। तो बात करते हैं आप इस 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x इंटू 1 अपॉन x प्लस का log x और x का डिफरेंशिएशन 1, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू y को आप यहाँ ले जाएंगे, ये मिलेगा 1 प्लस log x। अब इस y की वैल्यू आपने क्या लेट की थी, x टू दी पावर x, तो क्या हो जाएगा आप इस dy अपॉन dx इक्वल टू x टू दी पावर x 1 प्लस log x। को ध्यान रखना आपको कि किसी लॉगरिथम फंक्शन के डिफरेंस और भी क्वेश्चंस बनते हैं जब एक फंक्शन की पावर कोई दूसरा फंक्शन हो तो डिफरेंशिएशन करने के तरीके क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया है 10 टू दी पावर x, ये दिया गया y इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, ध्यान रखना आप इस टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे आपके, तो क्या हो जाएगा log y इक्वल टू log 10 टू दी पावर x, ये आगे आ जाएगा log y इक्वल टू 10 टू दी पावर x log 10। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का 1 अपॉन y, फिर y का dy अपॉन dx। अब देखिए ये log 10 जो दिया गया ये कांस्टेंट वैल्यू x के रिस्पेक्ट में, तो log 10 का कोई यूज नहीं होगा, log 10 बाहर हो जाएगा, केवल d ओवर dx होगा 10 टू दी पावर x का, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू log 10। log 10 a टू दी पावर x का हो जाएगा a टू दी पावर x log a बेस e, log a का मतलब log 10 टू टाइम्स हो जाएगा तो dy अपॉन dx, ये हो जाएगा y इंटू 10 टू दी पावर x log 10 बेस e का होल स्क्वायर। y की वैल्यू 10 टू दी पावर
10 टू दी पावर एक्स 10 टू दी पावर एक्स log 10 बेस ई का होल स्क्वायर। और भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इस मान लिया आपके पास एक क्वेश्चन और दिया गया है, देखिए जरा ध्यान से। मान लिया आपके पास क्वेश्चन दिया गया cos x की पावर sin x y इक्वल टू cos x टू दी पावर sin x। मान लो आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया cos x टू दी पावर sin x। अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया, इसको सॉल्व करें। देखिए cos x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin x अपने आप में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब एक फंक्शन की पावर कोई दूसरा फंक्शन हो तो इसको टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड से करेंगे जब इसको, तो log बाई इक्वल टू ये हो जाएगा log cos x टू दी पावर sin x, sin x आगे आ जाएगा log बाई इक्वल टू sin x log cos x, sin x log cos x, log बाई इक्वल टू sin x log cos x। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log बाई d ओवर dx ऑफ, log बाई इक्वल टू d ओवर dx ऑफ sin x log cos x। ध्यान से समझना है इसको, sin x log cos x, log बाई का 1 अपॉन बाई, फिर बाई का dy अपॉन dx। ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन log cos x प्लस दूसरा फंक्शन log cos x d ओवर dx ऑफ sin x। तो थोड़ा समझिएगा इसको जरा ध्यान से। देखिए जरा कंडीशंस क्या बन जाएगी यहाँ पे, 1 अपॉन बाई dy अपॉन dx इक्वल टू sin x log cos x का, log x को था 1 अपॉन x और फिर cos x का माइनस sin x, ये हो जाएगा प्लस log cos x sin x का cos x, तो sin अपॉन cos 10x, sin अपॉन cos 10x। तो इसको चेंज करेंगे यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू y यहाँ ले जाइए, तो माइनस ये हो जाएगा आपका sin x इंटू 10x प्लस का cos x इंटू log cos x। और यहाँ पे जब y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा cos x टू दी पावर sin x माइनस sin x 10x प्लस cos x log cos x। ध्यान रखना और भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ा और आसान करना है तो कैसे कर सकते हैं, दूसरा मेथड होगा। अगर आपको log नहीं लेना है तो क्या करेंगे, आपको बताया था जैसे a टू दी पावर अगर log m बेस a, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 इंटू m इक्वल टू m। तो थोड़ा समझिए इसको, अगर हम log लेके ना करें तो फिर कैसे करेंगे, तो बाई इक्वल टू इसको राइट करेंगे आप इस बाई इक्वल टू ई टू दी पावर, थोड़ा समझिए इसको, बाई इक्वल टू राइट करेंगे आप ई टू दी पावर log sin x cos x e। देखिए इसको अगर हम पावर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, पावर में अगर हम इसको ले जाएंगे तो यहाँ पे ई टू दी पावर log cos x की पावर sin x बेस e, तो ये पैटर्न बन जाएगा और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, यानी कि sin x log cos x बेस e। अब ये हो जाएगा आपका e की पावर हो गया। अब इसका करिए, ये फर्स्ट मानेंगे और ये पूरा सेकंड मानेंगे। फर्स्ट sin x d ओवर dx ऑफ log cos x प्लस का log cos x d ओवर dx ऑफ sin x। समझिए जरा ध्यान से, ये हो जाएगा। देखिए जब अगर आपने cos x की पावर sin x को अगर आपने e टू दी पावर sin x log cos x बेस ही लिखा हुआ है तो आप अगेन इसको आप लिख सकते हैं cos x की पावर sin x, तो क्या बन जाएगा cos x टू दी पावर sin x, ये हो जाएगा sin x log x का 1 अपॉन cos x और फिर cos x का माइनस sin x चेन रूल के अकॉर्डिंग प्लस का log cos x और इस sin x का हो जाएगा इनटू cos x। आप देख रहे होंगे कंडीशन वही निकल के आएगी। इसी पे एक क्वेश्चन और बनता है, मान लीजिए आपने अभी जस्ट सॉल्व किया क्वेश्चन, जैसे x टू दी पावर x का क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, x टू दी पावर y इक्वल टू, अगर आपने x टू दी पावर x को, तो y इक्वल टू e टू दी पावर log x टू दी पावर x, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बताया था मैंने आपको, अगर कंडीशन से हो यहाँ पे a टू दी पावर अगर log m बेस अगर ये वैल्यू जिसकी पावर log है, log का बेस अगर ये दोनों वैल्यू 1 होती है सेम होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या हो जाएगा m आएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 into x की पावर x करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आएगी x की पावर x। आप x आगे आएंगे, कांसेप्ट होता है यहाँ पे log m टू दी पावर m करेंगे, n आगे आ जाएगा m log क्या हो जाएगा m। तो इसका मतलब y इक्वल टू e टू दी पावर x log x बेस। अब इसका अगर हमने डिफरेंशिएट किया होता तो y का dy अपॉन dx हो जाता e की पावर x का e की पावर x log x बेस e, और फिर आप e की पावर x के बाद हम इसका करेंगे
इसका करेंगे प्रोडक्ट फार्मूला से फर्स्ट log x का 1 अपॉन x प्लस log x और x का 1 ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी जगह पे अगर हम लोग x की पावर x लिखते क्यों, क्योंकि x की पावर x को आपने लिखा e टू दी पावर log x टू दी पावर x बेस है। तो इसकी जगह राइट करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू निकल के जो आएगी आपकी dy अपॉन dx इक्वल टू x टू दी पावर x 1 प्लस log x वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरह से जो लॉगरिथम के डिफरेंशिएशन होते हैं, देखिए जैसे मान लिया आपके पास क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट बन रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे y इक्वल टू x टू दी पावर x a टू दी पावर x x टू दी पावर a और a टू दी पावर a, ये क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन बन गया आपके y इक्वल टू x टू दी पावर x a टू दी पावर x x टू दी पावर a और a टू दी पावर a। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखना होगा y इक्वल टू इसको हम लोग लिखेंगे e की पावर x log x, बिल्कुल सही है। a टू दी पावर x जैसा वैसे लिखो, x टू दी पावर a जैसा वैसे लिखो और a टू दी पावर a जैसा है वैसे लिखो। आपने डिफरेंशिएट किया होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y का तो dy अपॉन dx हो गया, e टू दी पावर x को हो जाएगा e टू दी पावर x। अब x log x को हो जाएगा फर्स्ट log x का 1 अपॉन x प्लस का log x और x का 1 a टू दी पावर x का ऊपर डिफरेंस a टू दी पावर x log a बेसी x टू दी पावर a का x की पावर n का कांसेप्ट यूज करिए, n x की पावर n माइनस 1 a x की पावर a माइनस 1, कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसकी जगह अगेन हम लोग क्या लिखेंगे x टू दी पावर x, ये जाएगा सर 1 प्लस log x और ये जाएगा प्लस का a टू दी पावर x log a बेसी प्लस का x टू दी पावर a माइनस 1। ओवरऑल आपने आंसर लगाया है। वैसे तरह साइंटिफिक कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं कि आरडी समो या एससीआर डाला हो तो क्या करते हैं इसको u v w x मान के भी सॉल्व करते हैं। आप इसको v मान लेते हैं, इसको w मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं या u v w, इसको आप कुछ भी मान लेते हैं, आप इसको v मान लेते हैं और अलग-अलग फंक्शन के जैसा हम इसको चेंज कर लेते हैं। u इक्वल टू ले लेते हैं, v इक्वल टू ले लेते हैं, w इक्वल टू ले लेते हैं, v इक्वल टू, फिर अलग-अलग सॉल्व करके इसको कंबाइन कर लेते हैं तो भी आपका आंसर ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। ओके, इसके बाद हम लोग अभी जस्ट बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट फंक्शंस क्या होते हैं। ओके,